हर कोई लाइफ में बड़ा सोचता है, एक हेल्दी बॉडी, सक्सेसफुल करियर, खुश लाइफ। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, हम सब एक ही ट्रैप में अटक जाते हैं, ओवर थिंकिंग। हम प्लान बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं और एंड में कुछ होता ही नहीं। पीटर हॉलिंस अपनी बुक थिंक लेस डू मोर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं। क्लैरिटी और मोटिवेशन एक्शन से आती है, ना कि एंडलेस सोचने से। मतलब पहले स्टेप लो, छोटा ही सही, और मोमेंटम अपने आप बनेगा। ये बुक हमें दिखाती है कि कैसे एक्सक्यूजेस, फियर और परफेक्शनिज्म सिर्फ एक मास्क होते हैं, असल में वो हमें रोक रहे होते हैं। हॉलिंस सिंपल टूल्स और स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, जैसे डोंट डू लिस्ट, प्रायोरिटी सेटिंग और अपनी एनर्जी साइकिल को समझना, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हैं। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अपनी जिंदगी को चेंज करना शुरू होता है एक छोटे इम्परफेक्ट स्टेप से। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक एक्शन लेने से पूरा गेम बदल सकता है। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो, यह बुक एक रिमाइंडर है। सोचो कम, करो ज्यादा। चैप्टर 1, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इमीडिएटली। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि हम अपने गोल्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि शुरू करना ही इम्पॉसिबल लगता है? लेकिन अगर एक छोटी सी स्टेप से सब कुछ बदल जाए तो? राहुल एक मैराथन रन करना चाहता था, लेकिन जब भी सोचता, उसके दिमाग में आता 42 किलोमीटर, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे पास ट्रेनिंग का टाइम ही नहीं है। रिजल्ट, वो कभी शुरू ही नहीं कर पाया। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं आज से सिर्फ 5 मिनट वॉक शुरू करता हूं। वो वॉक धीरे धीरे जॉग में बदली, जॉग रन में, और 1 साल बाद राहुल ने अपना पहला मैराथन कंप्लीट किया। लेसन, उसका जर्नी एक छोटी सी 5 मिनट वॉक से स्टार्ट हुआ था। पीटर हॉलिंस कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। जब गोल बड़ा होता है, ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है, हम एक्शन डिले करते हैं। लेकिन जब आप एक छोटा सा स्टेप लेते हो, वो मैनेजेबल लगता है। छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जो आपको बड़े गोल्स तक लेके जाते हैं। एग्जांपल, एक्सरसाइज शुरू करना है, सिर्फ 5 पुशअप्स करो। बुक लिखनी है, सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखो। बिजनेस स्टार्ट करना है, सिर्फ एक आइडिया पेपर पे लिखो। Why it works? Number 1, removes mental resistance. ब्रेन को लगता है ये तो इजी है। Number 2, builds habit. Small actions repeat होने लगते हैं और हैबिट बन जाती है। Number 3, momentum effect. एक छोटी सी स्टेप आपको अगला स्टेप लेने के लिए पुश करती है। तो दोस्तों, सक्सेस किसी एक बड़ा हीरोइक एफर्ट का रिजल्ट नहीं होता। सक्सेस इज स्मॉल एक्शंस रिपीटेड एवरी सिंगल डे। इसलिए याद रखो, शुरू करने का सही टाइम कभी नहीं आएगा। सही टाइम वही होता है जब आप अभी एक छोटी सी स्टेप लेते हो। दोस्तों, बड़े सपने हमेशा छोटी सी शुरुआत से ही पूरे होते हैं। अगर आप अभी एक टाइनी स्टेप लेते हो, तो वही स्टेप कल आपकी जिंदगी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चैप्टर 2, एक्शन प्रेसीड्स मोटिवेशन। क्या आप भी सोचते हो कि एक दिन एनर्जी बूस्ट मिलेगा, फिर मैं अपने गोल्स के पीछे भागूंगा? सोचो, एक लड़का है रोहन। उसने डिसाइड किया कि जिम ज्वाइन करेगा, लेकिन हर सुबह उसके दिमाग में एक ही थॉट आता था, आज मूड नहीं है, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। यही कल से 1 महीने, फिर 2 महीने और फिर 1 साल तक चलता रहा। मोटिवेशन का वेट करते करते रोहन कभी जिम गया ही नहीं। फिर एक दिन उसने सोचा, बस 5 मिनट के लिए ही सही, मैं जिम जाऊंगा। उसने एक्शन लिया। 5 मिनट की वर्कआउट ने उसको थोड़ा एनर्जाइज्ड फील कराया। अगले दिन फिर से गया। धीरे धीरे उसका मूड बनने लगा और जिम उसकी हैबिट बन गई। मॉरल, मोटिवेशन उस दिन नहीं आई जब वो वेट कर रहा था। मोटिवेशन तब आई जब उसने एक्शन लिया। पीटर हॉलिंस कहते हैं, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। हम गलत समझते हैं कि पहले मोटिवेशन होगी, फिर एक्शन होगा। लेकिन सच ये है कि जब हम एक छोटा स्टेप लेते हैं, हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। हमें अकम्प्लिशमेंट का फील होता है। वो फीलिंग हमें और ज्यादा करने के लिए पुश करती है, और यही साइकिल मोमेंटम बनाता है। यानी एक्शन इज लाइक अ स्पार्क जो फायर इग्नाइट करता है। तो दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में किसी भी बड़ा काम करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना, एग्जाम की प्रिपरेशन या अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी हो, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन,
बस एक छोटी सी एक्शन लो, चाहे 2 मिनट का ही सही, क्योंकि जब आप चलना शुरू करते हो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं है जो ऊपर से गिरता है। मोटिवेशन एक बाय प्रोडक्ट है जो तभी मिलता है जब आप मूव करते हो। दोस्तों, मोटिवेशन के लिए वेट मत करो, एक छोटी सी एक्शन लो और देखो कैसे वो एक्शन आपके अंदर का इंजन स्टार्ट करता है। जिंदगी वही जीतता है जो पहले करता है, बाद में फील करता है। चैप्टर 3, लोअर योर स्टैंडर्ड्स। यस, रियली। कितनी बार आपने एक काम सिर्फ इसलिए स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि पहली बार में ही परफेक्ट होना चाहिए। सोचो, एक स्टूडेंट जो गिटार सीखना चाहता है, उसने YouTube पर वीडियोस देखे एकदम परफेक्ट गिटारिस्ट की परफॉर्मेंसेस। उसने सोचा, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे भी ऐसे ही बजाना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। रिजल्ट, गिटार अलमीरा में पड़ा रहा। वो दिन, वो महीने और फिर साल निकल गए। एक दिन उसने डिसाइड किया, छोड़ो परफेक्शन, बस एक कॉर्ड बजाता हूं। सुर बजे तो गलत, उंगलियां दर्द भी हुई, लेकिन उसने कोशिश की। अगले दिन 2 कॉर्ड्स बजाए, फिर 3, और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस ने उसको एक अच्छा गिटारिस्ट बना दिया। लेसन, अगर उसने वेट किया होता परफेक्ट होने का, शायद आज भी उसका गिटार कवर में धूल खा रहा होता। पीटर हॉलिंग्स कहते हैं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ एक्शन। हम सोचते हैं कि जो भी काम हम करें एकदम बेस्ट होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हाई स्टैंडर्ड्स शुरुआत को ही मार देते हैं। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्सीलेंस फ्रॉम डे 1, हम प्रेशर फील करते हैं और ज्यादा सोचने लगते हैं। ओवर थिंकिंग लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन लीड्स टू नथिंग। इसीलिए हॉलिंग सजेस्ट करते हैं, एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग पुअरली। मतलब स्टार्ट करो, चाहे इम्परफेक्ट ही सही। तो दोस्तों, हर एक इम्परफेक्ट अटेम्प्ट एक स्टेप फॉरवर्ड है, हर गलती एक फीडबैक है। जब आप एक छोटा इम्परफेक्ट एक्शन लेते हो, आपने अपने सोच के बैरियर को तोड़ दिया। और याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद नहीं करती जो सोचते रहे, दुनिया उन लोगों को याद करती है जो करते रहे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी गोल को शुरू करने से पहले परफेक्शन का वेट कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सोचने में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं, या इम्परफेक्ट शुरुआत करके धीरे धीरे अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहता हूं। दोस्तों, परफेक्शन कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एक्शन होता है, और एक छोटी सी इम्परफेक्टफुल शुरुआत ही आपके सपनों तक ले जाती है। चैप्टर 4, एक्सक्यूजेस आर जस्ट फियर्स इन डिस्गाइज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कितनी ही बार आपने बोला है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मुझसे अभी नहीं होगा। क्या ये सच में रीजंस होते हैं या सिर्फ एक्सक्यूजेस? एक छोटी सी स्टोरी सोचो। अनन्या एक टैलेंटेड राइटर थी। हर दोस्त उससे कहता था, एक ब्लॉग स्टार्ट करो, लेकिन हर बार उसके पास एक एक्सक्यूज होता, लैपटॉप अच्छा नहीं है, टाइम ही कहाँ है, अभी परफेक्ट आइडियाज रेडी नहीं है। फिर एक दिन उसने अपने एक्सक्यूजेस लिख लिए और देखा कि असली प्रॉब्लम लैपटॉप या टाइम नहीं है, असली प्रॉब्लम थी उसका फियर ऑफ फेलियर। उसे डर था कि लोग उसके आर्टिकल्स पसंद नहीं करेंगे। जब उसने ये समझा, उसने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया, इम्परफेक्ट ही सही। धीरे धीरे लोग उसकी राइटिंग को एप्रिशिएट करने लगे। लेसन क्या है? एक्सक्यूजेस सिर्फ एक मास्क होते हैं जो हम अपने डर पे चढ़ा लेते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, एक्सक्यूजेस इक्वल डिस्गाइज्ड फियर। मेरे पास टाइम नहीं है इक्वल्स शायद आपको डर है कि आप फेल हो जाओगे। मुझसे अभी नहीं होगा इक्वल्स शायद आपको डर है लोग जज करेंगे। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इक्वल्स शायद आपको डर है अपनी फुल पोटेंशियल दिखाने का। एक्सक्यूजेस हमें सेफ फील करवाते हैं, लेकिन असल में वो हमें अपने गोल्स से दूर ले जाते हैं। तो इन एक्सक्यूजेस को ब्रेक कैसे करें? 1. आइडेंटिफाई द फियर बिहाइंड द एक्सक्यूज। आस्क योरसेल्फ, मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं? फेलियर, जजमेंट? 2. एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। जब आप मान लेते हो कि गलती होगी ही, एक्सक्यूजेस की नीड कम हो जाती है। 3. रिप्लेस एक्सक्यूजेस विथ माइक्रो एक्शन। मतलब एक छोटी सी स्टेप लो जो एक्सक्यूज को इररेलेवेंट बना दे। तो दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बनना है तो एक्सक्यूजेस की चेन तोड़नी पड़ेगी।
हर एक्सक्यूज के पीछे एक डर होता है और हर डर को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है और वो है एक्शन। याद रखो, एक्सक्यूजेस आपको सेफ रखते हैं, लेकिन सक्सेस कभी सेफ जोन में नहीं मिलती। दोस्तों, अपनी जिंदगी के एक्सक्यूजेस को पहचानो, उनके पीछे छुपे डर को समझो, फिर एक स्टेप लो उसके खिलाफ, क्योंकि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप एक्सक्यूजेस के केज से बाहर निकलते हो। चैप्टर 5, टूल्स टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड मेंटल रेजिस्टेंस। दोस्तों, कितनी बार आप एक इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट ही करते हो और फिर फोन की नोटिफिकेशन, यूट्यूब का एक वीडियो या बस बाद में करूंगा का थॉट उसे डिरेल कर देता है। एक बार स्नेहा एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उसने एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाया, 4 आवर्स डेली स्टडी, प्रॉपर ब्रेक्स, नोट्स रिवाइज करना। लेकिन जैसे ही वो बुक खोलती, एक पिन आता फोन पे, बस 2 मिनट इंस्टाग्राम चेक करती हूँ। 2 मिनट 20 मिनट बन जाते और पूरा प्लान बिगड़ जाता। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई क्योंकि उसको लगा विल पावर वीक है। लेकिन प्रॉब्लम विल पावर की नहीं थी, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस और उसके ब्रेन की रेजिस्टेंस की थी। जब उसने स्मार्ट टूल्स यूज किए, तभी उसका फोकस वापस आया। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस और रेजिस्टेंस को विल पावर से नहीं, टूल्स और सिस्टम से हैंडल करो। 1. डोंट डू लिस्ट। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, हॉलिंस कहते हैं एक डोंट डू लिस्ट भी बनाओ। एग्जाम्पल, स्टडी के दौरान नो फोन, काम के टाइम यूट्यूब बैन, मॉर्निंग में सोशल मीडिया नहीं। ये क्लियर बाउंड्रीज बनाता है और ब्रेन को अननेसेसरी डिसीजन से बचाता है। 2. द बर्नर लिस्ट। सोचो आपके पास 10 काम है, सब करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। बर्नर लिस्ट का प्रिंसिपल है, फ्रंट बर्नर सिर्फ 1-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, बैक बर्नर बाकी टास्क्स जो अभी वेट कर सकते हैं। मतलब फोकस करो उस चीज पर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। 3. स्ट्रक्चर योर डिसीजंस। हॉलिंस कहते हैं, छोटी छोटी डिसीजंस एनर्जी वेस्ट करती हैं। एग्जाम्पल, आज क्या पहनना है, आज कौन सी जगह पढ़ना है। सोल्यूशन, रूटीन्स और रूल्स बनाओ। फिक्स करो कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ एक काम के लिए होगा। फिक्स करो कि मंडे टू वेंसडे सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम होगा। जितने कम डिसीजंस, उतना ज्यादा मेंटल एनर्जी बचेगी। 4. वर्क विथ एनर्जी साइकिल्स। सबका एक नेचुरल रिदम होता है, कोई सुबह शार्प होता है, कोई रात को क्रिएटिव। आइडेंटिफाई करो अपने पीक फोकस आवर्स और सबसे इंपॉर्टेंट काम वहीं रखो। लो एनर्जी आवर्स में सिंपल काम रखो, जैसे ईमेल्स, ऑर्गेनाइजिंग एरेंड्स। डिस्ट्रैक्शंस और रेजिस्टेंस लाइफ का हमेशा पार्ट रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें फाइट करने के बजाय सिस्टम से बाईपास करते हो तो आपको विल पावर वेस्ट नहीं करना पड़ता। याद रखो, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो स्मार्ट टूल्स और हैबिट्स यूज करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते। फोकस एक टैलेंट नहीं, एक सिस्टम है। अगर आप अपनी जिंदगी से अननेसेसरी चॉइसेस और डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, तो आपके पास अपने सपने परस्यू करने के लिए क्लैरिटी और एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। Chapter 6. Work with your energy cycle. Have you ever wondered कि आप कभी तो लाइटनिंग स्पीड में काम कर लेते हो और कभी एक छोटी सी टास्क भी माउंटेन लगती है? ये लेजीनेस नहीं है, ये है आपके एनर्जी साइकिल का खेल। एक शहर में अमन एक यंग एंटरप्रेन्योर था। हर दिन उसका प्लान होता, सुबह 9 बजे से रात तक प्रोडक्टिव रहना। लेकिन होता क्या था? मॉर्निंग में उसका ब्रेन फ्रेश होता था, लेकिन वो छोटी छोटी ईमेल्स में बिजी रहता। आफ्टरनून तक एनर्जी गिर जाती थी और तब उसे अपना सबसे टफ प्रोजेक्ट करना पड़ता। रिजल्ट, उसका बेस्ट एनर्जी वेस्ट हो जाता था और वर्स्ट एनर्जी टफेस्ट काम पे लगता था। एक दिन उसने एक सिंपल चीज ट्राई की, अपने नेचुरल एनर्जी साइकिल को ट्रैक करना। उसने देखा कि सुबह के 3 घंटे उसके सबसे प्रोडक्टिव थे। उसने वही टाइम अपने हार्डेस्ट और क्रिएटिव टास्क के लिए रिजर्व कर दिया और धीरे धीरे उसका आउटपुट 2x हो गया, बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए। पीटर हॉलिंस कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बट एनर्जी मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। आप 12 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन अगर गलत एनर्जी पे गलत काम करते हो तो वो वेस्ट हो जाता है। टूल्स टू वर्क विद योर एनर्जी साइकिल। 1. ट्रैक योर नेचुरल रिदम्स। एक वीक के लिए नोट करो कब आपको सबसे ज्यादा फोकस मिलता है, कब आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो,
कब आप लो एनर्जी फील करते हो। ये आपके अल्ट्राडेनियन रिदम्स और बॉडी क्लॉक को समझाता है। 2. मैच टास्क विद एनर्जी। हाई एनर्जी टाइम, क्रिएटिव वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टफ प्रोजेक्ट्स। मीडियम एनर्जी टाइम, रूटीन टास्क्स, कम्युनिकेशन, प्लानिंग। लो एनर्जी टाइम, एडमिन वर्क, क्लीनिंग डेस्क, ईमेल्स, रेपिटेटिव टास्क्स। 3. यूज द 90 मिनट रूल। ब्रेन नेचुरल साइकिल्स में काम करता है, लगभग 90 मिनट्स फोकस प्लस 15 मिनट्स ब्रेक। इस रिदम को रिस्पेक्ट करो और आप बर्नआउट के बिना हाई प्रोडक्टिविटी मेंटेन करोगे। 4. गार्ड योर पीक आवर्स। अमन की तरह अपने सबसे फ्रेश आवर्स को ईमेल चेकिंग और सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करो। वो टाइम सिर्फ डीप वर्क के लिए रखो। तो दोस्तों, प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम करने से नहीं आती, बल्कि सही टाइम पर सही काम करने से आती है। जब आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हो, आपका ब्रेन रेजिस्टेंस कम करता है और काम एफर्टलेस हो जाता है। दोस्तों, डोंट फाइट योर बॉडी, फ्लो विद इट। जब आप अपने नेचुरल एनर्जी साइकिल के साथ काम करते हो, आप बिना एक्स्ट्रा स्ट्रगल के अपना बेस्ट आउटपुट निकालते हो। चैप्टर 7, हैबिट फॉर्मेशन एंड कंसिस्टेंसी। क्या आपको लगता है कि एक नई हैबिट स्टार्ट करना टफ है? गलत। स्टार्ट करना इजी है, टफ है उस हैबिट को लगातार निभाना। लेकिन अगर एक सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाए जो हैबिट को तोड़ने नहीं दे, तो चलो इसे सीखते हैं। एक बार रोहित ने डिसाइड किया कि वो डेली फिटनेस के लिए पुशअप्स करेगा। पहले दिन उसने 20 पुशअप्स किए, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन उसने स्किप कर दिया, बोला कल कर लूंगा। फिर एक दिन का ब्रेक 2 दिन का बन गया और हैबिट गायब हो गई। लेकिन उसका दोस्त आरव अलग था। उसने सिर्फ एक रूल फॉलो किया, मैं रोज सिर्फ 1 पुशअप करूंगा, बट ब्रेक नहीं लूंगा। सिर्फ 1 पुशअप, लेकिन कंसिस्टेंसी ने उसके लिए हैबिट को ऑटोमेटिक बना दिया। धीरे धीरे 1 पुशअप 50 पुशअप्स बन गया और वो अपनी लाइफ का फिटेस्ट वर्जन बन गया। लेसन, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। पीटर हॉलिंस कहते हैं, हैबिट्स आर फ्रेजाइल इन द बिगिनिंग, कंसिस्टेंसी इज द ग्लू दैट मेक्स देम स्टिक। जब आप एक नई हैबिट स्टार्ट करते हो, ब्रेन को नए पाथवेज बनाने होते हैं। कंसिस्टेंसी से वो पाथवे स्ट्रांग होते हैं और काम ऑटोमेटिक बन जाता है। हैबिट की स्ट्रेंथ डेली रेपिटेशन से बनती है, ना कि एक ही दिन के बड़े एफर्ट से। टूल्स फॉर हैबिट प्लस कंसिस्टेंसी। 1. द नेवर मिस ट्वाइस रूल। एक दिन स्किप हो गया, नॉर्मल है, लेकिन कभी 2 बार कंटिन्यूसली स्किप मत करो। एक ब्रेक हैबिट को तोड़ता है, लेकिन 2 ब्रेक्स हैबिट को मार देते हैं। 2. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अपने आप से बोलो, मैं एक रीडर हूं, इंस्टेड ऑफ मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, इंस्टेड ऑफ मैं हेल्दी बनना चाहता हूं। जब हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। 3. द 2 मिनट रूल। हर हैबिट को स्टार्ट करने में सिर्फ 2 मिनट लगाओ। जिम जाना है, बस शूज पहनो। बुक पढ़ना है, सिर्फ 1 पेज खोलो। राइटिंग, सिर्फ 1 लाइन लिखो। ये छोटी शुरुआत फ्रिक्शन को तोड़ती है और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो। 4. हैबिट ट्रैकिंग। अपने हैबिट्स को डेली ट्रैक करो। एक टिक मार्क, एक ऐप या एक डायरी। ट्रैकिंग से मोटिवेशन बनता है और एक स्ट्रीक ब्रेक करने का दुख कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। तो दोस्तों, हैबिट्स जिंदगी को बदलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ही हैबिट को परमानेंट बनाती है। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो एक दिन ही बहुत ज्यादा काम करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, बिना रुके। Chapter 8. Embrace risk and failure as feedback. ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है रिस्क इक्वल टू फेलियर और फेलियर इक्वल टू एंड। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि फेलियर खुद एक प्राइसलेस टीचर है? रिया एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी। उसने हमेशा अपना फ्रीलांस बिजनेस शुरू करने का ड्रीम देखा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही डर था, अगर क्लाइंट्स ने पसंद नहीं किया तो, अगर मैं फेल हो गई तो। वो रिस्क लेने से कतराती रही और अपने कंफर्ट जोन में अटकी रही। एक दिन उसने हिम्मत करके पहला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया। क्लाइंट को डिजाइन पसंद नहीं आया। रिया बहुत अपसेट हो गई। लेकिन जब उसने क्लाइंट का ऑनेस्ट फीडबैक पढ़ा, उसने रियलाइज किया कि उसे अपने डिजाइन्स में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी पर काम करना होगा। उसने फीडबैक अप्लाई किया और अगला प्रोजेक्ट सुपर हिट हो गया।
धीरे धीरे उसका फ्रीलांस करियर ग्रो करने लगा। लेसन, फेलियर एंड नहीं था, वो फीडबैक था। रिस्क उसके लिए एक लर्निंग पाथ बन गया। पीटर हॉलिंस कहते हैं, रिस्क और फेलियर को एनिमी मत समझो, उन्हें फीडबैक सिस्टम समझो। रिस्क लेना इक्वल टू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। फेलियर इक्वल टू सिग्नल कि आपको क्या इंप्रूव करना है। हर सेटबैक एक डेटा पॉइंट है जो आपको अगले स्टेप में स्मार्टर बनाता है। मतलब फेलियर इक्वल टू फीडबैक, नॉट द फिनिश लाइन। टूल्स टू एम्ब्रेस रिस्क इन फेलियर। नंबर 1, रीफ्रेम फेलियर। फेलियर को मैं लूजर हूं ना समझो, उसे देखो एज मुझे ये मेथड वर्क नहीं करता, एक नया ट्राई करना है। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, आई डिडंट फेल, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल रिस्क्स। रिस्क लेने का मतलब सब कुछ दांव पर लगाना नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, एक छोटी ग्रुप में ट्राई करो। बिजनेस आइडिया टेस्ट करना है, एक मिनी वर्जन लॉन्च करो। स्मॉल रिस्क्स बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस फियर। नंबर 3, सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम आउटकम। आपका फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अ फेल्ड प्रोजेक्ट इक्वल टू एक आइडिया का फेल होना, नॉट यू फेलिंग एज अ पर्सन। ये पर्सपेक्टिव मेंटेन करना ग्रोथ के लिए जरूरी है। नंबर 4, रिव्यू एंड एक्सट्रैक्ट फीडबैक। हर रिस्क या फेलियर के बाद एक क्वेश्चन पूछो, इसमें से मैंने क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम मैं कैसे बेटर करूंगा। ये रिफ्लेक्शन फेलियर को लर्निंग मशीन बना देता है। तो दोस्तों, रिस्क और फेलियर से बचकर जीना सेफ लगता है, लेकिन वो आपकी ग्रोथ को मार देता है। हर सक्सेसफुल इंसान का कॉमन पॉइंट है, उन्होंने रिस्क लिया, फेल हुए, सीखा और दोबारा ट्राई किया। दोस्तों, रिस्क आपको स्ट्रेच करता है, फेलियर आपको सिखाता है। अगर आप इन्हें एम्ब्रेस कर लोगे तो लाइफ आपको उन्हें रिवॉर्ड्स देगी जिनके बारे में आपने सिर्फ सपने देखे थे। दोस्तों, ये थी थिंक लेस डू मोर की एक पावरफुल लर्निंग। रिस्क और फेलियर को दुश्मन नहीं, फीडबैक समझना। आपको इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन क्या लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। मैं पर्सनली आपके थॉट्स पढ़ूंगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई बुक सजेशन है जिसका समरी आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख दो। मैं हूं अंश, आपसे फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए सोचो कम और करो ज्यादा। साइनिंग ऑफ, बुक अड्डा।